हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित चमत्कार का प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन विधि खत्म हो गया था वो पूरा टेलर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विलोपन विधि से। विलोपन विधि कैसे बनना? देखो, प्रतिस्थापन से विलोपन विधि थोड़ा इजी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं कि यदि बनाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलो, आज हम विलोपन विधि सीखेंगे, बिल्कुल आसान विधि से। तो हम समीकरण देते हैं, यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर, मान लिए यहाँ कर दिए, कितना देंगे? 9, ठीक। और यहाँ कर देंगे x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2 नहीं करेंगे, या कितना कर देंगे? बोलो कितना करेंगे? 3 कर देते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा वाला मैथ दे दे, जब भी ऐसा वाला मैथ दे दे तो ध्यान देना, इसके आगे वाला देखना। अगर आगे वाला सेम है, ये इससे कोई लेना देना नहीं, जोड़ है। आगे वाला सेम रहे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। यदि आगे वाला सेम ना रहे तो फिर इसका अलग सिस्टम होता, थोड़ा प्रोसेस अलग होगा। तो अगर सेम रहे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो, यहाँ कुछ रहे उससे लेना देना नहीं, 7 रहे या कुछ रहे उससे लेना, ये सेम होना चाहिए। चाहे 2s यहाँ भी तो 2s यहाँ भी सेम रहेगा, तभी वहां हम कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। यदि सेम नहीं रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो देखो जी, यहाँ मेरा x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ देखो सेम है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। अच्छा, हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो देखो यहाँ हो जाता क्या, जब समीकरण 1 तथा 2 को 1 से 2 को घटाओ ना, तो कहीं घटता है कहीं जुड़ जाता है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप बोले थे कि घटेगा, फिर आप जोड़ दिए। तो यहाँ देखो, इसलिए हम दोनों ही लिख दिए, जोड़ने घटाने पर। कहीं जुड़ता है और कहीं मेरे प्यारे घटता है। कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो, समीकरण 1 को लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, जहां प्लस है देखो ये सब प्लस है, जहां कुछ नहीं था वहां प्लस है ना। जहां ये तो पहले से ही था, हम नहीं बैठाए, हम तो सिर्फ दिखाए कि यहाँ प्लस है। अब जहां प्लस है, यहाँ प्लस है तो उसके नीचे माइनस कर दो, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कर दो। और यहाँ ध्यान देना, यही जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो जाता है। तो देखो, ये प्लस ये माइनस में तो खत्म, ये प्लस में तो 2y हो गया। देखो y प्लस वाई 2y क्यों हो जाता है? इसके आगे 1 है तो 1 1 गिर गया, तो इसलिए 2y। जैसे 1 टोकरी आम और 1 टोकरी आम 2 टोकरी आम होता है ना। 2 टोकरी सेब बोल दोगे? नहीं, समझे? ये तो हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं अलजेब्रा का जोड़ कैसे होता है, चर अचर को चर को कैसे जोड़ा जाता है और चर को अचर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो चलो, 2y बराबर, यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में है, यहाँ ध्यान देना। 9 से 3 जगह 6, 9 से 3 जगह 6, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 9 प्लस में है, इसलिए प्लस 6 होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस 6 होगा जी। तो 9 से 3 जगह 6, तो y देखो यहाँ गुना में है, जब तो y बराबर क्या होगा? 6/2, खत्म। y बराबर 3, 2 के 2 कितना बार पड़ेगा? तो 6 होगा, 2 6 3 बार। आंसर मेरा कितना है? 3 आ गया मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया तो किसी में बैठा? यहाँ ध्यान देना, बहुत मिस्टेक हो जाता है, हम भी कर देते हैं। जब ऑफलाइन वाले को पढ़ाते हैं ना, हम यहाँ क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 9 3 12। और यहाँ हमको ध्यान ही नहीं रहता कि ये प्लस माइनस घटेगा। तो ध्यान देना, जब चिन्ह यहाँ प्लस में, बीच वाले को नहीं लेना है, माइनस और प्लस आ जाए तो घट जाता है। तो देखो, अभी तो नहीं गलती की है, सही है। चलो, फिर गलती भी कर लेंगे तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर 3, तो y का मान किसमें रखेंगे? देखो, समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रखो वही आंसर आएगा। समीकरण 2 में रखो। चलो, 2 में रखने पर समीकरण 2 x कितना है? x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान 3 है, तो यहाँ माइनस पहले से था, 3 बैठा दिए 3।
इस पर आया तो 3 + 3 हो गया, x बराबर 6। अच्छा सर यहाँ तो 6 गए, एक में बैठा करके दिखाओ तो। ये समीकरण 2 लिए थे ना, ये समीकरण 2, चलो एक में भी बैठा करके दिखाते हैं। समीकरण 1, x + y बराबर 9, x + 9, y का मान कितना है 3, y का मान कितना है जी 3 बराबर 9, x बराबर 9 - 3, x बराबर 6। देखें किसी में भी बैठाओगे तो वही आंसर आएगा। तो ध्यान रहे हमेशा एक को ही बैठाया जाता, दोनों को मत बैठाना। चाहे एक को बैठाओ तो एक को बैठाना, दो को बैठाओगे तो दो को बैठाना। आ गया x, y का मान 3 है, x का मान 6, तो वहां लिख दो आता है x बराबर 6, y बराबर 3। ये हो गया आंसर। तो देखो क्या किया जी, समीकरण जब सेम सेम रहे तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ देखो जोड़ने घटाने पर क्यों लिखे, देखो यहाँ घटा यहाँ जुड़ा, यहाँ घटा या जुड़ा, इसलिए हम कर दिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत हलवा है। क्या है हलवा शब्द बहुत दिन से हम नहीं बोले हैं। क्या है जी, मैं तो हलवा है सर। चलो समझ में आ गया ना, जब सेम रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। समझे। अब यहाँ देखो क्या किए, x खत्म हो गया, y 2y हो गया, 9 से 3 गया 6, अब काट दिया 3 आया, y का मान समीकरण 1 2 में किसी में भी रखो वही आएगा, x - y बराबर 3, x माइनस तो पहले से था, y का मान बैठा दिया, इस पर आया प्लस में, आंसर मेरा निकल गया मेरे प्यारे। काम खत्म, हाँ खत्म। चलो फिर देते हैं। चलो इस बार प्लस वाला दे दिए, क्या वाला दिया, प्लस वाला दे दिए। तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 समीकरण 2 देखो सेम है ना, ये भी 2x यहाँ भी 2x, तो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ हल लिख देना है, हल समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। तो देखो 2x + 7y बराबर 8, 2x एक हिंदी एक अंग्रेजी सही है, 3y बराबर 5। तो चलो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस। आप लोग को नहीं, आप लोग ऐसे सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को हम ऐसा देते हैं। जब जान जाओगे ना तो ये देने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कर देना माइनस प्लस माइनस, काम खत्म। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, बीच वाला को नहीं लिया था, खत्म। ये प्लस में ये माइनस में, 7 से 3 जगह कितना रही, 7 से 3 जगह 4y बाबुआ, 7 से 3 जगह 4y। अब देखो प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में, y ये 7 बड़ा है, तो देखो 8 से 5 जगह 3, प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा, तो y बराबर 3/4, y बराबर 3/4। अब y का मान किसी में बैठा दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 कितना है, 2x + 7y बराबर 8, तो 2x। अब देखो y का मान कितना है, +7 गुना 3/4, ये 7y है तो गुना का संबंध है, इसलिए 7 गुना y का मान 3/4 बटा दिए बराबर 8। तो देखो 2x + 7 21/4 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 - 21/4, तो 2x बराबर एलसीएम लेंगे 4 होगा, 8 × 32 - 21 कितना होगा जी, 8 × 32 - 21, समझे। इससे भागा दिए, इसके नीचे 1 है, 1 से 4 को भागा दिए 4, 8 × 32 - 21, तो देखो 2x बराबर कितना होगा, 2 से 1 जाएगा 1, 11/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
4 दूना 8x बराबर 11, x बराबर 11/8, क्योंकि आंसर अतः x बराबर 11/8 और y बराबर 3/4। समझ में आ गया? समझ में आना जी? कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी अगर सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अगर सर सेम नहीं आया तो अगर इसी में मान लिए चलो इसको बदल देते हैं, क्या कर देंगे, या 2y कर दिए या 3y, इसको छोटा कर देते हैं, या 2 और यहाँ 3। सर यहाँ सेम सेम नहीं आया तब क्या करेंगे, चलो ऐसा आ गया। अब सेम सेम तो नहीं है सर, यहाँ 2x या x है, तब तो कैसे जोड़ेंगे, अब नहीं, यहाँ थोड़ा चेंज होगा। देखो यहाँ जो है यस के आगे में कितना है, 1, यस के 2, इस 2 से इनको पूरा सबको गुना कर दो और इस 1 से इन सबको गुना कर दो। तो 2 से किसको गुना करोगे, समीकरण 2 को, और 1 से किसको करोगे, समीकरण 1 को। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 को 1 से, मतलब 1 से ये, चलो 1 नहीं देते हैं, यहाँ बदल देते हैं, 3 कर देते हैं, सब में अच्छा रहेगा। अब देखो जब यहाँ बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को इससे सभी को गुना कर देंगे। ये इसके आगे वाला जो है जब भी ऐसा दे दे अलग अलग, तो इससे इन सबको गुना कर दो और इससे इन सबको गुना कर दो। तो यहाँ देखो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण इसको 2 को, ये समीकरण 2 को, अब समीकरण 2 को किससे, 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करना था। देखो ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, कोई जोर जबरदस्त नहीं है। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को किसे, इस 3 से गुना करेंगे, तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करें, समीकरण 2 को 2 से गुना करें। तो देखो यहाँ लिखो 2x प्लस 2y बराबर 2, उसके बाद 3x प्लस 3y बराबर 3, यहाँ ऐसे दे देना। उसके बाद देखो ये 3 है ना, गुना करके यहाँ बैठा दो और ये 2 नीचे में बैठा दो। हमेशा अगर 1 रहेगा तो 1 बैठाना, जो भी रहे ऊपर वाला, जो ऊपर वाला समीकरण, समीकरण 1 का पहला वाला यहाँ बैठा देना 2 में, और समीकरण 2 का पहला वाला वहां बैठा देना। चलो इससे गुना कर, अब इससे इसको भी गुना होगा, 3 गुना 6x, फिर इससे इसको भी गुना होगा प्लस 3 गुना 6y, फिर इससे इसको भी गुना होगा बराबर 3 गुना 6, फिर इससे इसको गुना होगा, कितना होगा, यहाँ देखो जी, यहाँ हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, या माइनस कर देते हैं थोड़ा, नहीं तो y का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम माइनस कर दिए, बस थोड़ा चेंज किए, समीकरण अपने से देते हैं ना इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो गया, फिर इससे इसको गुना किए 6x, फिर इससे इसको गुना किए किससे, इससे इसको गुना किए 6x, फिर इससे इसको गुना किए माइनस 6x, सॉरी 6y बराबर, फिर इससे इसको गुना किए कितना हुआ, ये इससे इसको गुना किया तो मेरा 6 हो गया, समझे। तो चलो अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर, तो यहाँ डायरेक्ट कर देना, ये गुना करने के बाद और मत लिखना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर मत लिखना, इसको डायरेक्ट हल कर देना। प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, खत्म। अभी देखो यहाँ प्लस देते तो दोनों खत्म हो जाता। तो देखो 6 से 12y बराबर, यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस, तो 6 से 6 गया 0, y बराबर 0/12, खत्म, y बराबर 0, समझे। तो यहाँ देखो
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में कितना है जी, 2x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 2 गुना 0 बराबर 2, 2x प्लस 0 बराबर 2, तो 2x बराबर 2 माइनस 0, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 बराबर x बराबर 1। समझ में आ गया? तो ऐसे ये बनता है, आता है x का मान 1 और y का मान 0 आता है। कोई दिक्कत? ऐसे ही बनता है। चलो इसको और थोड़ा एक देते हैं। याद है, इसको मिटा देते हैं। अब यह मान बदल देते हैं। याद रखो, x प्लस और यहाँ देंगे, यहाँ कर देंगे, कितना करेंगे, चलो 4x प्लस 7y बराबर क्या, ये कर दिए। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 तो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 है ना, तो समीकरण 1 को 4 से गुना करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और समीकरण 2 को किससे गुना करोगे, इसके 1 वाला से गुना कर देना। लिखना डायरेक्ट मत कर देना, जब सीख जाओगे तब शॉर्ट खूब बना लेना, छोटा अपने जब सीख जाओगे अपने आप ही सीख जाओगे, खुद अगर सक्षम हो जाओगे तो उसके बाद मैथ को छोटा कर लेना। मैथ को छोटा करने का समझ आप लोग के अंदर आ जाएगा। तो देखो जी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखो यहाँ 1 से इसको गुना करेंगे और 4 से इसको। तो देखो समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने। तो यहाँ देखो जी, अगर समीकरण 1 को हम सिर्फ 4 से गुना कर देते तो हो जाता। तो चलो यहाँ x प्लस 5y बराबर 10, 4x प्लस 7y बराबर 2, ये नहीं देना ये। अब देखो इस 4 को ऊपर में लिख दो और यहाँ 1 है, इसको यहाँ लिख दो, इससे गुना करोगे तो वही 4x प्लस 20y बराबर 40, और 1 से किसी भी संख्या को गुना करोगे वही 4x प्लस 7y तो देखो प्लस माइनस माइनस या प्लस या माइनस खत्म। और देखो यहाँ माइनस है, माइनस सॉरी 20 से 7 जाएगा कितना है, तो 20 से 7 जाएगा 13 प्लस में होगा। और यहाँ देखो यहाँ कितना होगा 38, 40 से 2 जाएगा 38, y बराबर कितना हुआ 38/13, y बराबर 38/13। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर कर दिया गुना, 4x प्लस 4 5 20, उसके बाद क्या कर दिया 40, उसके बाद 1 से किसी को गुना करो खत्म, प्लस माइनस किया 20 से 7 किया 13, y बराबर 38/13। अब देखो y का मान किसी में रख दे, y का मान चलो किस में रखें, समीकरण में कितना है जी, x प्लस 5y बराबर 10, तो x प्लस 5 गुना 38/13 बराबर 10, x बराबर प्लस 8 5 40 के 0, 5 से 15 4 19/13, 8 5 40 के 0, 5 से 15
4 19, ठीक है ना। अपन चल के 0 5 53 4 19 बराबर 10। x बराबर 10 माइनस 190/13 एलसीएम। तो देखो इसको हल करोगे तो 13 होगा, यहाँ हो जाएगा 130 माइनस 190, समझे। तो यह हो जाएगा 0 60 माइनस 60/13 आंसर। एक्स का मान कितना हुआ माइनस 60/13, वाई का मान 38/13 आता है। अड़तीस बटे 13 यह हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत है जी। तो क्या किए, पहले तो देखे कि सर आगे वाला सही है, सेम सेम है या नहीं। और यदि आगे वाला सेम सेम नहीं रहेगा तो वो लिख देना और उसके गुना कर देना। तो नीचे वाले का ऊपर से गुना, ऊपर वाले का पहला वाला नीचे से गुना। उसको गुना किया तो 4x प्लस 4 5 20y बराबर 40 हो गया। इससे एक से गुना करेंगे वही होगा। तो चलो खत्म। तो 13y बराबर 38, 38/13 यहाँ बैठा दिए y का मान। तो 5 गुना 13 38/13 गुना किया अपन जो 40 का 0 5 से 15 4 19। उसके बाद यहाँ देखो 10 इस पर आया माइनस में हुआ, तो यहाँ माइनस होने के बाद यहाँ क्या हुआ देखो ये अलग है ना, x बराबर है। तो यहाँ क्या हुआ 130 माइनस 190 बराबर 130 माइनस 190 बराबर माइनस 60/13। कोई दिक्कत। चलो तो आज मेरे प्यारे बच्चे यहीं को क्लास को रोकते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हो गया था, विलोपन विधि बहुत बड़ा नहीं है। कल थोड़ा और ले लेंगे एक क्लास, चाहे तो अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थकावट है, हमको नींद भी आ रहा है, नींद भी लग गया। तो चलो जाने दो उसको। तो आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़िए, अच्छा मन से पढ़िए, माता पिता को धोखा मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।